तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से मिर्चियाँ रखी हुई हैं और ये मेरा ना सर दर्द बनी हुई है। हमारी पिसी हुई मिर्ची ख़त्म हो रही है और बाज़ार की मिर्ची मैं कम खाती हूँ। तो इसमें ना ये मिर्चियाँ ना काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। मैंने सोचा आज इनका मुहूर्त है, इनको पीस ही लेते हैं। इसमें मैंने कुछ कुछ हरी मिर्ची भी डाल दी हैं जो लाल हो जाती हैं। तो मैं सभी को एक साथ मिक्स करके आज इनको पीस लेती हूँ। मिर्ची पीस चुकी है और मिर्ची पीसने के बाद जो हालत हुई है ना, पूरे घर में छी छा छा छी, मतलब इतनी बेकार वाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची हैं। और मैंने चिली फ्लेक्स भी बना लिए हैं। ये देखो, चिली फ्लेक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और मार्केट में लेने जाओ तो भाई महंगे मिलते हैं, महंगे सस्ते जो भी मिले चाहे, पर जब हमारे पास घर में चीज़ अवेलेबल है तो फिर उसी से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं मिर्ची पीसती हूँ तो हमेशा चिली फ्लेक्स बना ही लेती हूँ और कुछ ना कुछ चीज़ों में लगते ही रहते, खासकर स्टफिंग वाले पराठों में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, आलू के पराठों में चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो मुझे चाहिए ही रहते हैं। और इसकी चटनी भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसको डब्बे में भर के रख लेती हूँ। कब तक चलती है इतनी मिर्ची? हमारी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, 1 महीना मुश्किल से निकलेगा इतनी मिर्ची में। अब आप लोग देख लो, इतनी मिर्ची खाते हैं हम, उसके बावजूद हरी मिर्ची डालते हैं, काली मिर्ची डालते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हमने व्लॉग शुरू कर दिया मिर्ची पीसते हुए उसी के साथ, और मैं अभी आई हूँ तो मैंने सोचा कहीं मुझे उसमें छी छान आने लगे, बहुत ज्यादा छींक आती है, इसलिए मैंने ना सामने नहीं आई। और सच में जैसा बोल रही हूँ, इतनी बुरी हालत हो गई, फेस देख लो एकदम रेड रेड। और एक सामने बैठा है, उसकी तो छींक छींक के ऐसी हालत हो रही है बहुत ज्यादा। मुझे भी आ रही है खांसी और छींक बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तीखी मिर्ची है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं सामने आके तभी ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूंगी। तो अभी मैंने ना मिर्ची पीस के बस अब इसको डब्बा ढूंढ लिया है। डब्बा ढूंढ के लिए मिर्ची वाला डब्बा हमारा फिक्स है। इसको मैं धो के मैंने इसको रख दिया था, काफी टाइम से ही खत्म हो गई थी सॉरी। तो देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा पहले पीस लूं, उसी के बाद सामने आऊं। अब इनको डब्बे में भर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मिर्ची भर दी है डब्बे में और ये इतनी मिर्ची ना हमारी 1 महीने ही चलेगी, थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएगी, मुश्किल से 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन मैं ऊपर का एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वैसे इतनी मिर्ची हमारी 1 महीना ही चलेगी, क्योंकि हम मिर्ची थोड़ी ज्यादा खाते हैं। अब इसको रख देती हूँ उसी की जगह पे, यहाँ पे। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना मिर्ची की बहुत ज्यादा, कि कब मिर्ची पीसूं, कब अच्छी सी धूप निकल जाए। और धूप रोज निकल रही थी, लेकिन मैं ना सुखाना भूल जा रही थी मिर्ची को। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कब जल्दी से मैं सुखाऊं, तो फिर सुखाने के बाद अपना मिर्ची का स्टॉक मेरा हो जाए। नहीं तो क्योंकि मुझे ना बाजार की मिर्ची खाना अच्छा नहीं लगता, उससे सब्जी कड़वी कड़वी हो जाती, कितनी भी सारी डाल लो टेस्ट आता नहीं है। तो अब इसको भी किसी डब्बे में भर लेती हूँ। तो चिली फ्लेक्स के लिए मुझे ये वाला डब्बा मिला, और ये डब्बा कोई फिक्स डब्बा नहीं है किसी भी चीज के लिए। ये वाले डब्बों में जब खाली होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि इसके लिए सामान हो ही जाता है भरने के लिए। तो मैं सोचती हूँ ये डब्बा खाली हुआ, लेकिन ये खाली रह नहीं पाता कुछ। ये चिली फ्लेक्स बन गया है, प्रमोशन हो गया इसका। मिर्ची तो भी सस्ती मिल जाती है, चिली फ्लेक्स महंगा मिलता है, तो इसका प्रमोशन हो गया है। ये रहा भाई। आजकल के बच्चे इतने दुष्ट हो गए हैं, देखो माँ बाप कुछ भी बच्चों के लिए कहते परेशान होते रहेंगे, बच्चे इतने, क्या बोलूं। अब देखो कोई तो ऐसा होता है कि छोड़ देता है। मैं इसके दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पीने के लिए बोल रही हूँ। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से इस टाइम बोलता है रात को पीऊंगा, रात को बोलता है नहीं पीऊंगा। झूठ क्यों बोल रही हूँ? 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से ऐसे ही दूध रखा हुआ है, बोल रहा झूठ बोल रही हूँ। मत पी, मेरा क्या जा रहा है भाई। तो बोलते हैं ना, जिसको मिलता है ना खाने के लिए, वो बिल्कुल उसकी कदर नहीं करता। ये कुछ उन्हीं लोगों में से एक है। मैं दूध पीती नहीं हूँ, नहीं तो वैसे कभी कभी पी लेती हूँ। और जब मैं पीती हूँ तो मेरा दूध बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि मुझे दूध पीना है तो फिर मैं केसर बादाम बादाम डाल के, इलायची डाल के पीती हूँ। ऐसे दूध में मुझे स्मेल आती है, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। या फिर मैं पैकेट वाला दूध पी लेती हूँ। ये भैंस का दूध मैं ऐसे नहीं पी पाती। ठीक है, नहीं पीना इसको, कोई बात नहीं। देखते हैं, इसकी रात भी देख लेते हैं। और अगर आज इसकी रात नहीं आई ना, तो फिर मैं इसकी सारी रातें खराब कर दूंगी। तो आज हमारे खाने में बनने वाले हैं दाल चावल। सब लोग दाल चावल को ऐसे सोचते हैं डेली खाते हैं, और हमारे लिए तो ना बहुत स्पेशल होता है दाल चावल बनना। मतलब एक समझो बहुत ही स्पेशल डिश बन रही है, और एकदम ऐसे खुशी की चमक चेहरे पे दिखने लग जाती है, वाह दाल चावल। तो अभी से मतलब इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है दाल चावल खाने की। अभी 5:30 बजे हैं, फिर भी हम जल्दी बना लेंगे और जल्दी खा लेंगे, क्योंकि दाल चावल बनाए हुए हमें काफी टाइम हो गया है। मुश्किल मुझे लग रहा है कम से भी कम कितने दिन, 1 महीना नहीं हुआ, 15 दिन हो गए होंगे। उस दिन तो बनाई थी जब
1 महीना नहीं, 15-20 दिन हो गए हमें दाल चावल खाए हुए। तो अभी ऐसा लग रहा है जल्दी से दाल चावल मिल जाए, गरम गरम दाल चावल खाओ। अच्छा याद नहीं है, पिछली बार रोटी बनाई थी तो भाई बोल रहा दाल चावल नहीं बनाए। छोले चावल बना लिए, राजमा चावल बना लिए, पर दाल चावल बनाए हुए में काफी टाइम हो गया। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल और बहुत ही स्पाइसी से मजेदार से दाल चावल बनाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्याज टमाटर, अरे हाँ मूली निकाल देती हूँ फ्रिज में से, फिर ठंडी मूली खाती हूँ मैं तो मुझे सर्दी हो जाती है। ये निकाल लिया मैंने मूली, प्याज टमाटर हरी मिर्ची मूली के साथ दाल चावल खाएंगे मजेदार से। एक बुढ़े आदमी को हमारे घर में अभी भी खांसी उठ रही है, इतनी देर हो गई मिर्ची पीसे हुए फिर भी बुड्ढों की तरह खांस रहा है। और मैंने तो यहीं पे पीसी है, देखो मैंने सारा क्लीन भी कर दिया, सारा पीसी है और फिर उसके बाद भी मुझे इतनी देर अब नहीं लगी है, नहीं तो उस टाइम पे लग रही थी। और यहाँ पे ना दिखाती हूँ, चाय बनाई थी तो मेरी चाय थोड़ी सी बच गई है। अब मेरी इसी पे नजर है कि इसको दोबारा गर्म करके फिर से पी लूं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर हो जाए, दोबारा से जो चाय की क्रेविंग आएगी ना तब इसको पी लूंगी, क्योंकि भाई इसमें मैंने बहुत सारा दूध डाला, दिख ही रहा होगा आपको, गाढ़ी गाढ़ी सी चाय है। मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ, मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल के रख देती हूँ। बहुत बड़ा बर्तन हो रहा है, फ्रिज में इतना हाउसफुल हो जाता है, सब्जियां दूध सारी चीजें मिला के ना, मतलब फ्रिज एकदम ऐसा हो जाता है और दूसरी चीजें रखने की जगह ही नहीं रहती। हाँ दालें भर रखी हैं, भरती हूँ भाई मैं। मुझे बोल रहा है फ्रिज में कौन दाल रखता है, तो भाई मैं, अगर कोई पूछे ना फ्रिज में कौन दाल रखता है तो वो मैं हूँ, मेरा नाम बता देना। मैं फ्रिज में दाल छोले राजमा सब रखती हूँ, बाहर खराब होने से अच्छा, और मैं स्टॉक रखती हूँ, बाहर खराब हो जाए उससे अच्छा मैं इसलिए अंदर ही रख देती हूँ। तो मेरा फ्रिज पूरा हाउसफुल है। क्यों नहीं खराब होती? तुझे पता हो किचन के बारे में कुछ काखा गागा? भाई चने उबले हुए रखे थे, मैंने सोचा था उन चनों से मैं ये करूंगी। क्यों बजा रहा चेयर को? तो मैंने सोचा था हलवा बनाऊंगी और चने डाल के, जैसे वैष्णो देवी में या फिर प्रसाद में मिलता ना जागरण में चने वाला हलवा, तो मैंने सोचा था हलवा बनाऊंगी। अब इसने वो चने की एक्सपेरिमेंट करके उसकी कटलेट बना दी, उसमें बेसन मिला के और ऐसे पूरी जला के तंदूरी सी कर दी, अजीब सी, वो काली काली, वो मुझे खिला दी। अब वो बोल रहा है अच्छी लग रही है ना, मुझे तो अच्छी लगी नहीं, इसको लगी होगी ठीक है। और दाल चावल बनने का जब टाइम आता है ना, नाम भी आता है, तो ऐसा लगता है आज तो कुछ काम ही नहीं है, फटाफट से काम हो जाएगा, फटाफट से आज खाना बन जाएगा। तो हमारे कस्टमर आ गए हैं बाहर सामान लेने के लिए, और मैं वीडियो बना रही थी तो वो मुझे देख के हंस रहा था, तो अब मैं उसको सामान दे देती हूँ। तो भाई ये लड़का जब भी आता ना, एक बार में काफी सारा सामान लेने आता है और मैं भूल जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, पूछ तो उससे सारा लेती हूँ कि क्या क्या चाहिए, और बाद में इसको बोल के ये सारा सामान है उनका दे देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ दूध नहीं लूँ, क्योंकि मैंने कल दूध वाले भैया को मना कर दिया था, और दूध रखा हुआ भी है, ये पीता है नहीं, खाली ऐसे ही रखा रहता है दूध। माचिस नहीं मिल रही है, माचिस क्या, लाइटर चार्जिंग पे लगा दिया, लाइटर की चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए लाइटर चल ही नहीं रहा था। अब दूसरा लाइटर निकाल लेती हूँ, एक लाइटर मैं एडवांस में रखती हूँ, ताकि कभी भी इस लाइटर को कुछ हो जाए, कोई बीमारी, तो कम से कम मेरे पास स्टॉक में एक लाइटर रहे। अब इसी में है या नहीं ये पता नहीं है। अरे वाह, इसको खोलने से तो मुझे कुछ मिल गया, खजाना मिल गया गाइस, इसको खोलने से तो मुझे खजाना मिला है। आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा खजाना, सोचा ही नहीं था मैंने, तो इतनी अच्छी चीज मुझे इसमें मिल जाएगी। ये मेरा हस्बैंड के काम है, उन्होंने इसमें छुपा के रखी है, आज तो इनकी चोरी पकड़ी गई, खजाना मिल गया आज मुझे, दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहो। तो भाई लाइटर तो मुझे मिल गया, ये रहा देखो। अब आप लोग बोलोगे इसमें कौन सी खजाने वाली बात है, खजाना मैं दिखाती हूँ, असली खजाना। और वो मेरे ही लिए था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुपा के रखा है, उन्होंने छुपा के नहीं रखा, उन्होंने बस ठीक से संभाल के रखा है मेरे लिए ही, पर मुझे मिल गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और वो छुपा के किससे रखा है मैं वो भी बता देती हूँ। ये देखो, ये है मेरा खजाना। तो ये छुपा के किससे रखा है पता है? ये मेरे बेटे से छुपा के रखा है, क्योंकि वो ऐसी चीज ना मेरे लिए मंगाते हैं और उनको पता है मैं बहुत कम और बहुत कभी कभी खाती हूँ थोड़ा सा,
और मेरा बेटा जब खोल लेता तो वो पूरा पैकेट ही उड़ा देता है, इसलिए उन्होंने छुपा के रख दिया इसमें। और अभी इसमें से ना एक टेढ़े मेढ़े गायब है, अब वही ढूंढ रही हूँ मैं। कुरकुरे तो मिल गए, टेढ़े मेढ़े गायब है, वो इसने कर दिया लग रहा है काम। तो इसने सोचा होगा कुरकुरे मम्मी के लिए पापा ने मंगाए हैं, खाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, इसलिए। टेढ़े मेढ़े पे उसकी नजर थी इसलिए उसने खा लिया। टेढ़े मेढ़े मुझे इसमें नहीं मिले। अब एक कुरकुरे का पैकेट मैं वापस छुपा के रख देती हूँ इसी में, और एक को चाय के साथ खाएंगे और रात को दाल चावल के साथ भी खाएंगे। मजा आता है दाल चावल के साथ, इस तरह की चीजें खाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज दाल चावल का हम पूरा मजा लेंगे। और अभी चाय के साथ खाते हैं इसको। टेढ़े मेढ़े गायब है, अभी आने के बाद उससे पूछूंगी, देखना अगर मुझे याद रही तो आप लोगों के सामने पूछूंगी कि टेढ़े मेढ़े कहाँ गया, तो वो मना ही करेगा, मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं खाया, उसका ऐसे ही काम है। चलते हैं। और आज पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मुंह सूख रहा है मेरा, बहुत प्यास लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा। आलू मेथी खाई है शायद, इसकी वजह से मुझे गर्मी लग रही है। तो भाई जिसको भी ठंडी लगती हो ना बहुत ज्यादा, मेरी तरह सर्दी लग रही हो और सर्दी उसकी कमी नहीं हो रही हो, आलू मेथी खा लो। आज इतनी गर्मी लग रही है मुझे, देखो, नहीं तो मैं कहाँ सॉक्स उतारती हूँ, मैं सॉक्स नहीं पहन रही हूँ, आज पूरा दिन हो गया। इतनी भुलक्कड़ हूँ, इसको उठा लाई और चाय वहीं भूल गई। क्या होगा मेरा, मुझे समझ नहीं आता मेरा होगा क्या। कुछ नहीं होगा, चाय उठ के लानी पड़ेगी, कोई नहीं है जो मुझे यहाँ बैठी बैठी चाय दे दे। और आज ये खुल जाएगा ना तो आज ये साफ हो जाएगा पूरा, पक्का है, ये गारंटी है। आज खुला तो ये आज ही खत्म हो जाएगा। मेरे लिए ये मंगाते हैं और छुपा के इसलिए रखते हैं, मैं क्या है ना कभी भी मुश्किल से 8-10 खाती होंगी बस एक बार में, फिर रख देती हूँ। और जब खुला तो मेरा बेटा तो पूरा ही साफ। इस चीज में मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो ऐसी चीजें नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है। खरीदता है पर बहुत कम खाता है, मैं खाती हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं। ये आ गया है और इसको तो मैं दिखाऊंगी नहीं, और मैं इससे पूछती हूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ सुनाई देगा तो पूछती हूँ टेढ़े मेढ़े खाए किसने हैं, टेढ़े मेढ़े किसने खाए, खा रहा है, बता रहा है या फिर मैं दिखा दूं। तो देखो गाइस, अभी भी बैठा बैठा कुरकुरे खा रहा है ये, इसके पास मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, हाथ उठा के दिखाइए, ये वाला साइड वाला, मैं इसके पास ही लेके चलती हूँ। ये देखो कुरकुरे खा रहा है अभी भी बैठा, और टेढ़े मेढ़े भी इसी ने खाए हैं। मैं बोली ना अगर पैकेट खुल गया तो अब बचेगा नहीं, तो ये है, ऐसी चीजें इसको खिला दो। रोटी बना के रखी थी, रोटी इसने नहीं खाई। जो इसने कुरकुरे खा के हरकत करी है, हमारे यहाँ इसकी कहावत होती है, लड़े फौज नाम सरकार का। तो ये आते मेरे लिए और खाता कोई और है। मैंने बताया ना, मैं 1-2 पीस खाए हैं, फिर मैं दूध लेने चली गई। तो हमेशा ही ऐसे ही होता है। मेरे हस्बैंड सोचते हैं मैं अपनी बीवी के लिए चटपने की चीजें मंगा रहा हूँ, चटपना उड़ाता कोई और है। पूरा पैकेट निपटा मारा और झूठ। हाँ। व्लॉग में सबूत है ना आप लोगों के सामने, मैंने कितने पीस खाए थे। बोल रहा पूरा पैकेट निपटा दिया, और अभी तो पैकेट लेके खुद बैठा हुआ है। तब तो दूसरा पैकेट खोला। मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि भाई मैंने खुश करने के लिए चलो मैं अच्छी ऐसी चीजें मंगा देता हूँ। उनको पता मुझे टॉफी, खट्टी मीठी टॉफी और या फिर ऐसे कुरकुरे, ये सब चीजें मुझे पसंद है। तो मैं तो देखा आप लोगों ने कितना खाती हूँ, सबूत है, कम से कम वो भी देख लेंगे अब कि अब चलो खाना बना लेते हैं, इसकी बकवास तो छोड़ देते हैं। ये तो करता ही रहता है ऐसे। दाल भिगो दी है मैंने, दाल चावल बना लेती हूँ मैं फटाफट मस्त से। अब खाते टाइम आपसे मिलूंगी। गाइस दाल चावल हमारे बन गए हैं। ये देखो, ये रही दाल हमारी, गरम गरम दाल, धुआं निकल रहा है अभी। चावल इसमें है, मैंने उसी कुकर में चावल बनाने रख दिए थे, बन भी गए हैं। तो ये देखो चावल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक, चॉकलेट केक बना रही हूँ मैं। बस मोल्ड में डाल दिया, अब मैं ओवन में उसको सेट कर दूंगी। तो भाई देखो, मैंने बर्तन भी धो लिए, पूरा वहां से साफ कर दिया है। और यहाँ पानी आता ही आता है मेरे स्लैब में, कितना भी वो कर लो। तो इसको बार बार 2-3 बार मुझे आके पोंछना पड़ता है, तब जाके कहीं ये यहाँ से साफ होता है। पूरा स्लॉट इसका इधर ही है, तो ये यहीं पे पानी आता है। बर्तन मैंने इसलिए धो लिए क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे लगती है बहुत ज्यादा ठंड, फिर तो मुझे कंबल चाहिए, और मैं कंबल में से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। रोज का रूटीन हो रहा है, और सर्दियों में रहता ही मेरा ऐसे है। मुझे जब गर्मियों में ठंडी लग जाती है खाना खाने के बाद, तो इसलिए खाना खाने के बाद फिर मेरे से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं पहले ही बर्तन धो देती हूँ। और खाना अभी खाएंगे, 8:30 बज गए हैं, तो खाने का मैं इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि ये भी खाए साथ में, तभी खा लूँ।
और हमने केक बनाने रख दिया ओवन में, दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये केक बन रहा है हमारा इसमें। अब ये बन जाता है तो फिर देखते हैं इसको कब बनेगा। फिलहाल तो हम भाई इंतजार ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सलाद काट ली है, मूली, प्याज, हरी मिर्ची, और ये कुरकुरे देखो इतने से ही छोड़े हैं, बस इतने से ही हैं। ये देखो पूरे भरे पैकेट में। तो अब जब ये खाएगा तभी मैं खाऊंगी, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, मोबाइल चलाऊंगी। रात होते होते ना इतना ठंडा हो जाता है, और यहाँ फर्श एकदम ऐसे ठंडा हो रहा है, पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ। सुबह शाम मेरी आदत है, एक बार तो बाहर निकलती हूँ, थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है तो अच्छा लगता है। इतनी ठंडी भी नहीं है, फिर भी देखो एक भी लोग, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पता नहीं कितनी रात हो गई, एकदम सुनसान, कोई भी बाहर नहीं है, पूरा एकदम सुनसान खाली है। और गर्मियों में वही ये रोड ऐसे भरा रहता है, वॉकिंग करते रहते हैं लोग। आजकल तो लोग वॉकिंग करते हुए भी नहीं दिखते हैं। तो क्या बोलूँ, मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही जाने की हिम्मत नहीं होती है, बाहर ठंडी लगती है एकदम को। तो अब मैं कर देती हूँ पूरा पैक, इसको खोल के भाई मैं खाना नहीं खा सकती, ठंड की वजह से हालत ख़राब हो जाएगी। अब ये बंद करने के बाद ना तब थोड़ा कहीं जाके कमरा हमारा गर्म होगा, क्योंकि किचन का डोर मैंने बंद कर ही रखा है। लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ आराम से बैठती हूँ कंबल निकाल के और मोबाइल चलाऊंगी। तो भाई हम तो अपने सॉक्स पहन लेते हैं, ठंडी लग रही है। और ये सॉक्स देखो मेरी मम्मी ने बनाए थे, कलाकार मम्मी थी मेरी, कलाकार। एक से एक सॉक्स बना रखे हैं इतने अच्छे अच्छे। एक जोड़ी और देखो वहाँ रखे हुए, ये वो खरगोश वाले बना रखे हैं, जैसे खरगोश के कान रहते हैं ना, उस टाइप के बना रखे हैं। अलग अलग डिजाइन के बनाती थी, एक से एक, एक से एक। और इनको पहनने का ये फ़ायदा है कि इनको जब मन चाहे फटाफट से यहाँ से एकदम से उतार लो और बस। और नहीं तो बड़े वाले पहनते हैं तो पूरे यहाँ तक उनको पूरा उतारो। इनको कभी जैसे ज़्यादा गर्मी भी लगती है ना, तो यहाँ से ऐसे लूज़ कर लो, और थोड़ा एड़ी बाहर रहती है तो थोड़ा ठंडा गर्म होता रहता है। इसलिए ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं। वो कार्टून वाला कंबल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कंबल। और अब आराम से कुछ रील्स वगैरह देखेंगे। तो भाई मैं आ गई हूँ अपनी आराम वाली पोजीशन में। ये देखो एकदम ये वाला पल होता है एकदम सुकून वाला, जिसमें ऐसा लगता है बस पूरे दिन भर की थकान अब निकलती है। गाइस मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, और ये रही दही, ये रही हमारी प्याज, हरी मिर्च, मूली, और बेड पे बैठ के खाऊंगी आराम से। भाई ठंडी लग रही है तो मैं क्या करती हूँ, चावल लेती हूँ कम और दाल लेती हूँ बहुत सारी। तो चलो गाइस खा के दिखाते हैं। और चम्मच से मैं नहीं खाती, मैं खाती हूँ हाथ से ही। गजब। हाथ से खाओ ऐसे, और एक एक उंगली को चाटते रहो, मजा आता है। प्याज मूली खानी है, मूली मौका है तेरे पास, खा ले। मूली खानी है तो क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। आजकल ये डायलॉग बहुत चला हुआ है ना। कल इसने ना मुझे इतना परेशान करा, बार बार बोल रहा था, तब तक मैंने ये चीज सुनी नहीं थी कि कल ये पूरा दिन मुझे बोलता रहा क्रिस का गाना सुनोगी, क्रिस का। तो आज मैंने देखा ना तो मुझे भी भूत चढ़ गया। तो चलो गाइज अब हम खाना खा लेते हैं मजे से, आराम से एंजॉय कर करके। खाना खाते हुए खाने पे ही ध्यान रहना चाहिए। तो इस व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, और अपना खूब सारा प्यार बनाए रखो मेरे चैनल पर। और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।